साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, रोहन अपनी माँ कविता जी से कहने लगा कि माँ, मैंने आपको 40,000 रुपये पिताजी से किसी तरह से लेकर घर में एसी लगवाने के लिए दिए थे, पर माँ आपने वो पैसे घर में काम करने वाली बाई को उसके बेटे के इलाज के लिए दे दिए। माँ, आपकी ये समाज सेवा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है। जरा देखो राघव चाचा को, वो कितने आलीशान घर में रहते हैं, उनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और उनके पास बहुत सारा रुपया बैंक में भी जमा है। पिताजी का वेतन चाचा जी से ज़्यादा होने पर भी हम वहीं के वहीं पर हैं। मुझे एक बात बताओ माँ कि अपने भविष्य के लिए हमने क्या जोड़ रखा है। रोहन बाहर से आकर एक सांस में माँ कविता जी से बोला, जो कि उसकी माँ सुनती जा रही थी। कविता जी ये बातें सुन मन में छिपी हुई शांति लेकर चुप ही रही। इतना सब सुनने के बाद भी कविता जी कभी परेशान नहीं होती थी, और जब कविता जी किसी की मदद करती थी तो उन्हें इन कामों से बहुत शांति मिलती थी। साथ संगत जी, करीब 3 साल पहले कविता जी के पड़ोस में रहने वाले रोहन के जगदीश चाचा के बेटे को शहर में आईटीआई में एडमिशन करवाने के लिए और शहर में रहने के लिए पैसों की ज़रूरत आ पड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि इंतज़ाम हो जाएगा। इसी उम्मीद में जगदीश जी ने आखिरी दिन तक किसी को नहीं बताया। तभी अचानक इस बात का कविता जी को पता चल गया, तो उन्होंने अपनी बेटी की स्कूटी के लिए जो पैसे जोड़ कर रखे थे वो उन्होंने तुरंत निकाल कर जगदीश चाचा के बेटे के साथ शहर में भेज दिए। कविता जी को पता था कि इस बात से उनकी बेटी सुनैना नाराज़ हो जाएगी, लेकिन कविता जी को किसी का भविष्य संवारना था। रोहन कभी कभी सोचता था कि हमेशा हम दोनों भाई बहनों से माँ बचपन में कहती थी कि मैं कभी भी तुम दोनों को हारता हुआ नहीं देख सकती। बचपन की बातों को याद करके रोहन मुस्कुराने लगा। रोहन को वो समय याद आया जब वो अपनी बहन सुनैना के साथ लूडो खेल रहा था और सुनैना के बार बार जीतने पर वो रोने लगता था। तो माँ ने रोहन से पूछा, क्यों रो रहा है? तो रोहन ने बताया कि माँ, सुनैना बार बार जीतकर मुझे हरा देती है। तो माँ ने वादा किया था कि मैं तुझे कभी भी हारने नहीं दूंगी। और माँ सुनैना की जगह रोहन के साथ खुद खेलने लगी, और जब ताली बजाकर रोहन ने अपने आप को विजेता बनने का शोर मचाया, तब उसकी माँ कविता जी ने उसे गले से लगाकर कितना प्यार किया था। रोहन को माँ का लाड प्यार सब याद है, लेकिन अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना ये बात रोहन को पसंद नहीं है। रोहन के सभी दोस्त अमीर घराने से हैं, लेकिन रोहन के कमरे में तो एयर कंडीशनर भी नहीं है। रोहन को याद आया वो समय जब 10वीं कक्षा में नई किताबें खरीदने के लिए रोहन के पास पैसे नहीं थे, और नई किताबें ना होने की वजह से रोहन ने स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ कविता जी ने नई किताबों के पैसे उसके सुखपाल चाचा के बेटे के एडमिशन के लिए दे दिए थे, और रोहन को अपनी बहन की पुरानी किताबों से पढ़ना पड़ा। धीरे धीरे इच्छाओं को मारकर दोनों भाई बहन रोहन और सुनैना बड़े होने लगे, और अपनी माँ की समाज सेवा से अब वो थकने लगे थे। साथ संगत जी, समय अपनी गति से ऐसे ही चलता रहा, और एक दिन बहुत अच्छी कंपनी से रोहन के इंटरव्यू के लिए रोहन को बेंगलोर जाना था, पर समय कम होने के कारण तत्काल हवाई यात्रा के टिकट के लिए पैसों के इंतज़ाम के बारे में सोच रोहन परेशान हो गया। उसे पता था कि माँ से पैसे मांगकर अपना समय व्यर्थ ही करना है। इस नौकरी से रोहन को अपने सारे सपने पूरे होते हुए लग रहे थे। कविता जी की दूसरों को सहायता करने की भावना ने
उनके दोनों बच्चों को संघर्षशील बना दिया था। लेकिन जब रोहन अपने राघव चाचा की चमक दमक को देखता तो उसे मन ही मन बहुत परेशानी होती थी। कविता जी ने अपनी बेटी सुनैना की शादी के लिए भी कुछ रुपए नहीं जोड़े थे। स्कूल में अध्यापिका होने के साथ साथ सुनैना कंपटीशन की तैयारी भी कर रही थी। लेकिन अपनी बिरादरी में शादी के लिए दान दहेज की चिंता रोहन की माँ कविता जी को सताने लगी थी। रोहन के पिता ने अपनी ईमानदारी से अपने परिवार को सींचा था। उनके शांत स्वभाव के कारण वो सभी के प्रिय थे। लेकिन हमारे समाज में आदमी पैसों की सहायता उसी की ही करता है जिससे पैसों की उम्मीद हो। और अपनी नौकरी से रोहन के पिता संतोष जी कुछ पैसे जमा नहीं कर पाए थे। और अगर लड़की की शादी करनी हो तो लड़की की शादी में लड़की की योग्यता नहीं बल्कि बैंक बैलेंस चाहिए होता है। रोहन के पिता संतोष जी को अब ये समझ आने लगा था। अपनी बेटी के विवाह की चिंता में कविता जी भी बीमार रहने लगी थी। एक दिन रोहन को जब उसके जगदीश चाचा मंदिर में मिले और घर परिवार के बारे में पूछने लगे, तब रोहन ने अपने चाचा को मन हल्का करने के लिए सब बता दिया। दूसरे दिन अचानक अपने फ़ोन पर बेंगलोर के टिकट को देखकर रोहन हैरान हो गया। फ्लाइट को पकड़ने के लिए रोहन के पास बहुत कम समय था। घर आकर उसने जल्दी से अपने कागज़ पूरे किए और इंटरव्यू के लिए अपने कपड़े और ज़रूरी सामान की पैकिंग कर और माँ को जल्दी से सफ़र के खाने की पैकिंग करने को कहा। जब कविता जी को पता लगा कि उनके बेटे की फ़्लाइट की टिकट बुक हो गई है तो वो बड़ी हैरान हुई। जल्दी से उन्होंने अपने बेटे के लिए खाना पैक कर दिया। रोहन ने जल्दी से अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया और फिर वो फ्लाइट से बेंगलोर पहुंच गया। एयरपोर्ट पर बाहर आकर रोहन ने देखा कि उसके नाम और फ़ोन नंबर की प्लेट लिए एक व्यक्ति उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ के मालिक ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। नए शहर में किसी पर भी विश्वास करना आसान नहीं होता। ये बात रोहन को पता थी, लेकिन फिर भी इस नौकरी से उसके सपने जुड़े थे और उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था। इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और बिना कुछ सोचे रोहन गाड़ी में बैठ गया। अब गाड़ी से रोहन अपनी कंपनी में पहुंच गया। वहां पर रोहन का स्वागत कंपनी के मालिक ने ही किया। रोहन हैरान था। कंपनी के मालिक के साथ नाश्ता करने में रोहन गर्व महसूस कर रहा था। अचानक से कंपनी के मालिक ने रोहन से कहा, सर चलिए, मैं आपको आपकी सीट तक ले चलता हूँ। अब सर शब्द को सुनकर रोहन हैरान हो गया। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। कंपनी के मालिक ने अपने इतने बड़े ऑफिस की अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जब रोहन को कहा, तब रोहन के मुंह से निकला, नहीं सर। कंपनी के मालिक ने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि रोहन भैया, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? ये जो आप सब देख रहे हैं, ये आपकी माँ की दया धर्म का ही परिणाम है। जो पैसे आपकी माँ ने अपनी बेटी की स्कूटी खरीदने के लिए रखे थे, वो पैसे आपकी माँ ने जगदीश चाचा के बेटे के लिए यानी मेरे एडमिशन के लिए मुझे दे दिए थे और यहाँ मैं उसी का ब्याज दे रहा हूँ। माँ की ममता तो मैं नहीं लौटा सकता, पर उन पैसों का ब्याज मैं लौटा ही सकता हूँ। यहाँ आकर मैंने कुछ ईमानदार साथियों की मदद से एक फैक्ट्री खोली और गांव के बेरोजगार लड़के लड़कियों की लगन और उनकी मेहनत से मेरी फैक्ट्री चल पड़ी। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो बेरोजगार हैं जिनके पास डिग्री थी और काम को अपनी लगन से चमकाने का जज्बा था, पर अनुभव की कमी से इन्हें बड़ी कंपनियां नौकरी नहीं दे रही थी और काम पर रखती तो इन्हें उचित वेतन नहीं देती। तो मैंने इन कारीगरों को इनकी मेहनत का पूरा पैसा सम्मान के साथ दिया। तो इन सभी की मेहनत और माता पिता के आशीर्वाद से इस फैक्ट्री के बने हुए माल की डिमांड बढ़ती गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये आपकी माँ की जमा पूंजी है जो मैं आपको ब्याज के साथ सौंप रहा हूँ।
और हाँ, मैं आपके माँ पिताजी से आपकी बहन का हाथ मांगना चाहता हूँ। आपकी बहन की स्कूटी खरीदने के लिए रखे गए पैसों से आपकी बहन के सपने को तोड़कर मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाए। अब मैं आपकी बहन को सुख दे सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। आपकी माँ की ममता का कर्ज तो मैं कभी भी नहीं चुका सकता, पर माँ की ममता की छाँव में रहने की याचना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सुनकर रोहन बहुत हैरान हो गया। आंखों में बहते हुए आंसू रोहन की माँ की चरणों तक पहुँचने को आतुर हो रहे थे और रोहन बार बार अपने मन में ईश्वर को याद करके यही प्रार्थना कर रहा था कि हे ईश्वर, ऐसी माँ मुझे हर जन्म में मिले। और आज रोहन का मन अपनी माँ की गोद में सर रखने को कर रहा था। साथ संगत जी, अगर हम कभी किसी के साथ कुछ अच्छाई करते हैं तो वो अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर हम तक ज़रूर आती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।